खासकर उनको ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नेता एक समाज सेवक होते हैं और संत भी समाज सेवक ही होते हैं, तो दोनों को कानून की रक्षा करना चाहिए। संदेश कतई नहीं जाना चाहिए कि कानून छोटों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है। इसीलिए मैं मानता हूं कि सरकार को त्वरित कार्रवाई ऐसे चीजों पर करनी चाहिए। कहीं इसमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि चूंकि ये बड़े हैं इसीलिए सरकार ढीली कार्रवाई करती है। पब्लिक परसेप्शन, आप सही बोले, गलत जाता है। अब क्या है इसमें मामला, वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जो नियम कानून है उसके तहत सरकार को त्वरित कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। बिल्कुल, जांच इस मामले में जाहिर सी बात है पुलिस अपने हिसाब से कर रही है। उस पीड़ित महिला से न्यूज नेशन ने बात की। आइए आपको दिखाते हैं उस महिला की बातचीत के कुछ अंश, और उसके बाद वाकई में सिर्फ उनकी बातों को सुनने के बाद लगेगा कि अगर ऐसा वाकई में हुआ है, अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो ये जघन्य अपराध है। देखिए, मैं बता दिया ना कि मैं फोन आया तो आप आ जाओ, अंदर बात करनी है। फिर मेरे साथ थोड़ी छेड़खानी करने लग गए। मैंने मना भी किया कि इस तरीके से आप जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है, और इस चीज़ को किसी को भी बोलेंगे तो फिर मेरे मतलब आप कुछ भी उनके आप किसी को बोलोगी तो मैं राजनेता हूँ, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, मरवा सकता हूँ आपको जान से। और एक ये भी कहा कि भाई आप जिस तरीके से भौंरी भर गई ऐसे आप भी मर जाओगे, तो अब किसी को कुछ भी पता नहीं। और हम इतना बदनाम कर देंगे, आपको ऊपर एलिगेशन लगे इतना बदनाम करेंगे, आप किसी से बात करने के लायक ही नहीं रहोगे। तो मैंने ठीक है कुछ भी लाइक रहे या नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैंने वहां से कोर्ट से इस्तीफा कर दिया। तो पीड़ित महिला का ये बयान जो कि अपने आप में बहुत कुछ सामने रखता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्चना जी, क्या आपको नहीं लगता कि भंवरी देवी का हवाला देकर ये कहकर कि मैं तुम्हें उतना ही बदनाम कर दूंगा, ये सब अगर ये बातें सच्ची हैं तो, अगर ये बातें सच्ची हैं तो फिर तो मंत्री साहब को वाकई में कटघरे में खड़ा करना गलत नहीं है? देखिए अजय जी, बात वहीं आकर रुकती है अगर का आप इस्तेमाल करें। मैं यहाँ किसी भी आरोपी को प्रश्रय देने या उनको संरक्षण देने के मकसद से चर्चा में भाग नहीं ले रही हूँ। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि महिला की अस्मिता, उसका सम्मान, उसको राजस्थान का शासन, कांग्रेस का शासन समझता है। ऐसी अवस्था में जब गंभीर आरोप लगे, मुद्दा संवेदनशील हो, तो उस अन्वेषण की प्रक्रिया, उस अनुसंधान की प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। और विश्वास इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये वो राज्य है जहां पर गहलोत सरकार की ईमानदारी और साफगोई से सब परिचित हैं। यहाँ पर जब एक मंत्री पर आरोप लगता है तब भी वही ट्रीटमेंट होगा जो एक सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो 3 दिन पूर्व प्रकरण संज्ञान में आया हो, इमीडिएटली सीआईडी से जांच के लिए कह दिया गया हो, और उसके बाद जब वो सारे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हो, ऑन साइट एविडेंसेस लिए जा रहे हो, उसका मेडिकल टेस्ट करवा दिया, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हो, तो उस पूरी प्रक्रिया में और उसके बाद जब ये कहा गया कि चूंकि मंत्री है और जो आरोपी जिसने आरोप लगाया उसने कहा कि मुझे दबाने का या मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में उन्होंने अपने इस्तीफे में भी स्पष्ट कर दिया कि चूंकि मैं मंत्री हूं और मुझ पर इस तरह के आरोप लगे तो मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा हूं, जिससे कि अन्वेषण की प्रक्रिया में किसी प्रकार का प्रेशर नहीं। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जरा बहुत सामान्य सी बात आपसे पूछना चाहता हूं। आप भी बहुत अच्छे से इस बात को जानती होंगी कि एक रसूखदार व्यक्ति हमारे खास करके भारतीय परिवेश में अगर चाहे तो बहुत सारी चीजें दाएं बाएं कर सकता है। कांडा केस में हम इसे देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस भी कहीं न कहीं दबते हुए दिखाई दी, पूरा का मामला टांटा फेस होता दिखा है। भंवरी देवी का मामला किस तरीके से लटका रहा, उसके बाद अंततः कोर्ट की बातों के तहत उस पर कार्रवाई हुई, वो अलग मसला है। तो महिला अगर कोई सामने आकर अपने ऊपर हो रहे अपराधों के बारे में कहती है तो इतना आसान नहीं है किसी महिला के लिए कहना, ये तो आप भी मानेंगी। देखिए, इन महिलाओं के प्रति जो कानून बने उसकी सख्ती भी यूपीए गवर्नमेंट लेकर के आई है। महिलाओं को संरक्षण की बात भी यूपीए सरकार ने की, और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को वापस से शुरू करने का काम भी राजस्थान की सरकार ने किया। तो ऐसी अवस्था में जब अन्वेषण की प्रक्रिया को हम नहीं रोक रहे हैं, इमीडिएटली संज्ञान में आते जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कर रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं महिला हूं तो इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ कि एक आम महिला के प्रति जो अत्याचार होता है उसमें न्याय उसे मिलना चाहिए, और उसको न्याय मिले इसमें हम भी
भी उसके साथ हैं। और हमने आसाराम प्रकरण में भी ये स्पष्ट किया था कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिले इसके लिए सिर्फ जो भारत की कानून प्रणाली है उसको हमें पालना करनी है, उसको हमें मानना पड़ेगा, और उस कानून प्रणाली के तहत ही कार्रवाई होगी। जब तक कि तथ्यों की स्पष्टता न हो, किसी को आरोपी ठहरा देना कहां से उचित होगा। तो मैं यहाँ ये नहीं कहती कि मंत्री आरोपी नहीं है, दोषी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका स्पष्ट होना आवश्यक है, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो, तो इसमें कोई संशय नहीं है। और हम स्वयं ये मानते हैं कि एक पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। रामेश्वर चौरसिया जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। क्या आपको यकीन है कि गहलोत सरकार जो तमाम वायदे कर रही है, इन वायदों पर खरी उतर सकती है? क्योंकि आसाराम जी के प्रकरण में भले ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की भी उसमें काफी एक तरह से देखा जाए तो संशय वाली स्थिति रही, और कई तरह के विरोधाभास वाले बयान आपके नेताओं के भी आते रहे, लेकिन क्या आप लोगों को यकीन है कि वाकई में इंसाफ होगा? देखिए अजय जी, ये तो हो सकता है आप जो कह रहे हैं, मैं तो ये किसी को क्रेडिट डिस्क्रेडिट नहीं देना, आप जो कह रहे हैं वो सही हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस देश का जो कानून है, आपने देखा आसाराम जी को, जो आप बोले भाजपा, ये होता है आसाराम जी के कुछ भक्त हैं, बचाने कुछ बोल दिया, लेकिन कानून इससे प्रभावित नहीं होता है। सरकार कुछ भी करते रहे, बचाव में हमारे दोस्त हैं, वो मंत्री, हम कुछ भी कहते रहे हैं, सरकार कुछ भी कहते रही, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ वो मंत्री थे, हो सकता है आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं मानता हूं जो कानून बना है ना महिलाओं के लिए, वो कहीं छोड़ने वाला नहीं है। और आप देखे हैं कोर्ट के कारण ही एक्शन हो रहे हैं, और जब मीडिया में इतना हाइप हो जाता है तो कोर्ट में भी ये मामला जाता है। अगर नहीं सरकार करेगी तो कोई पीआईएल करेगा, महिला खुद ही कोर्ट गई है। महिला के बयान सुनने तो आपने सही कहा, महिला के बयान सुनने से तो लगता है कि तथ्य है, नहीं तो कोई महिला इस तरह से आरोप लगाए जिसको बुलाया गया, ऐसा किया गया, तो मैं नहीं कहता हूं कि अपनी इज्जत को तार तार करने वो खुद आएगी, वो नहीं आएगी। लेकिन अब कोर्ट पर विश्वास है इस देश को, भले ही सरकार करे, कोई बदमाशी करे, लेकिन मैं मानता हूं कि कोर्ट से न्याय जरूर उसको मिलेगा। बिल्कुल। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद इसी बात की जा रही कि कम से कम इस मामले में कहीं कोई पैर पीछे घसीटने की स्थिति न पैदा हो, और गहलोत सरकार पर एक बार फिर संशय की स्थिति न बने। चलते चलते आपको पीड़ित महिला की उस बात को एक बार फिर हम दिखा देते हैं, जिसमें उसने सीधे तौर पर मंत्री जी के मंसूबों, उनकी कारस्तानियों और उनकी धमकियों की कलई खोली है। देखिए, मैं बता दिया ना कि मैं फोन आया तो आप आ जाओ, अंदर बात करनी है। फिर मेरे साथ थोड़ी छेड़खानी करने लग गए। मैंने मना भी किया कि इस तरीके से आप जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है, और इस चीज को किसी को भी बोलेंगे तो फिर मेरे मतलब आप कुछ भी उनके आप किसी को बोलोगी तो मैं राजनेता हूँ, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, मरवा सकता हूँ आपको जान से। और एक ये भी कहा कि भाई आप जिस तरीके से भौंरी भर गई ऐसे आप भी मर जाओगी, तो अब किसी को कुछ भी पता नहीं। और हम इतना बदनाम कर देंगे, आपको ऊपर एलिगेशन लगे इतना बदनाम करेंगे, आप किसी से बात करने के लायक ही नहीं रहोगे। तो मैंने ठीक है कुछ भी लाइक रहे या नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैंने वहां से कोर्ट से इस्तीफा कर दिया।